विद्याधर नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरी दिया कुमारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नवतेज टीवी पहुंचा दिया कुमारी के कार्यालय जानने उनके चुनावी तैयारियों के बारे में, साथ ही वहां पर मौजूद समर्थकों से उनकी रणनीति, उनके आगामी चुनावी अभियान समेत कांग्रेस के विद्याधर में मौजूदगी के बारे में जानने का प्रयास किया। आइए आपको दिखाते हैं इस पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर की खास रिपोर्ट। बीजेपी की दूसरी सूची आ चुकी है। आपको बता दें कि पहली सूची में जहां 41 लोगों के नाम सामने आए थे, तो वहीं दूसरी सूची में 83 लोगों के नाम सामने हैं। तो कुल मिला के 124 लोगों की सूची बीजेपी बाहर ला चुकी है। लेकिन इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहां पे सिर्फ 33 नाम सामने हैं। खैर, फिलहाल हम खड़े हैं विद्याधर नगर सीट से विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने उतरी है सांसद दिया कुमारी। जी हाँ, सांसद हमने इनको पहले इसलिए बोला क्योंकि राजसमंद से ये सांसद लड़ चुकी हैं, जीत चुके हैं और अब विधानसभा के रण में अपनी ताकत दिखाएंगे। विद्याधर नगर के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। दिया कुमारी के समर्थन में ये लोग यहाँ पर आए हैं। आज दिया कुमारी के विद्याधर नगर विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन आज है। यहाँ पर विधिवत ढंग से हम बता सकते हैं आपको कि मंच पर तमाम साधु संत यहाँ पर पधारे थे। साधु संतों के आशीर्वाद से आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अब तमाम लोगों के यहाँ पर संबोधन हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्यालय का विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके उद्घाटन किया जाएगा। कई लोग यहाँ पर खड़े हैं जो दिया कुमारी के समर्थन में यहाँ पर हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, आज दिया कुमारी जी के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और विद्याधर सीट पहले विवादों में चल रही थी। नरपत सिंह राजवी इसका कहीं ना कहीं छुटपुट विरोध वो कर रहे थे, लेकिन अब कल दूसरी सूची में उनको चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विरोध जो था वो खत्म हो गया है और बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे। क्या कहना चाहिए? बड़ी संख्या में पधारे। दिया कुमारी जी की जीत पक्की है, बिल्कुल 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी। बिल्कुल कोई वो नहीं है इसमें संदेह, बिल्कुल जीतेंगी। तो आपने कहा जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दिया कुमारी जी यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगी। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ उन लोगों का कहना है। भाई साहब, आज कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है दिया कुमारी जी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यालय का उद्घाटन आप देख रहे होंगे कि कितने उत्साह से उमंग से लोग यहाँ आए हैं और सभी समाजों के सभी वर्गों के लोग यहाँ हैं। हम यहाँ अधिवक्तागण बैठे हैं। हम अधिवक्तागण ने एक अभियान चलाया है कि हम हमारे घरों पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की हम लिखित में अनुमति इकट्ठा होकर दे रहे हैं। अब हम हर घर घर में झंडे, बैनर और पोस्टर अधिवक्ताओं के लगेंगे, जिससे अधिक प्रचार होगा। सर, कुछ दिन पहले तक यहाँ पर विरोध देखा जा रहा था, लेकिन कल अब इस विरोध के कारण को समाप्त कर दिया गया है। नरपत सिंह राजवी जी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया गया है, यानी कि कह सकते हैं विरोध बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इन पेपर, बैनर, झंडों के अलावा और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, विरोध बिल्कुल नहीं था। नरपत सिंह जी को पहले ही उनको बता दिया गया था, उनको चित्तौड़गढ़ दिया गया है और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सभी हम साथ हैं। इसके अलावा हम जिस तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने घर घर जाकर अपने मतदाताओं को जानकारी देंगे और अधिक से अधिक मत डालें, इस तरह की तैयारी हम कर रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब घर घर जाकर ये तमाम दिया कुमारी जी के समर्थन में पर्चे बंटवाएंगे, झंडे, बैनर, हर एक घर में जाएंगे, हर एक घर से, हर एक जन से समर्थन ये प्राप्त करेंगे। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से कई और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति है, आप देख सकते हैं, जो विजयी झंडा जो है हम कह सकते हैं बीजेपी का वो लहरा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आज ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि दिया कुमारी जी आने वाले विधानसभा चुनावों में भारी मतों से यहाँ पर जीतेंगे। कुछ कार्यकर्ता यहाँ दावा भी कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? 100% आपको अभी तुरंत ही जीत निश्चित दिख रही है। कोई प्रत्याशी खड़ा होने के लिए कांग्रेस का तैयारी हो रहा है। आप देखिए, प्रगति के पथ पर निरंतर जो विद्याधर नगर चल रहा है उसको दिया कुमारी जी 100 में 100% आगे बढ़ाएगी। ऐसा देखने से ही लग रहा है। बहुत बड़ी तादाद में विद्याधर नगर विधानसभा में कार्यकर्ता उपस्थित। आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मंडल अध्यक्ष,
बूथ तक सारे उपस्थित हैं और पूरी तैयारी के साथ दिया कुमारी जी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और 100 में 100% विजय प्राप्त करेगी। जिस प्रकार से आपने सुना यहाँ पर लोग तमाम कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और इसी संख्या के हिसाब से मतों की गणना कहीं ना कहीं इन लोगों ने कर ली है कि भारी मतों से ये लोग यहाँ से दिया कुमारी जी को जिता कर लेके जाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन लोगों का कहना है। मैडम, आज आप यहाँ पर आए हैं दिया कुमारी जी के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? दिया कुमारी जी ही जीतेंगे। जितना काम उन्होंने किया है राजसमंद में, इसमें तो इसको देख करके लगता है कि लोगों का पूरा समर्थन उनके साथ है। तो दिया कुमारी जी अकेली प्रत्याशी हैं बीजेपी से, जो कि सही उम्मीदवार है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। दिया कुमारी जी एक महिला है, आप भी एक महिला हैं और अभी कुछ दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पास किया गया था नारियों की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नारियां सबसे अच्छी मैनेजर होती हैं क्योंकि वो घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। जैसे वो घर को मैनेज करती है उसी तरह से वो देश को भी मैनेज कर सकती है। मैं खुद दिया कुमारी जी की स्कूल में काम करती हूँ, मैं जानती हूँ उनका कैसा मैनेजमेंट है, कैसा व्यवहार है। तो दिया कुमारी जी बहुत आगे तक जाएंगी। आप लोगों की क्या तैयारियां क्या आपने करी है अब आगे? तैयारी तो ये है कि हम हमारे जितने भी अभिभावक गण हैं, जितने भी बच्चे हैं, हमारा सबका समर्थन दिया कुमारी जी को। तो आपने देखा कि ये लोग दिया कुमारी जी के स्कूल से हैं और ये भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर करके बैठे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिया कुमारी जी भारी मत और समर्थन से विद्याधर नगर विधानसभा सीट से जीतेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। मैम, दिया कुमारी जी के समर्थन में आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है आगे की तैयारियाँ प्रचार की ही हैं और ऑफ कोर्स वार्ड बाय वार्ड हम लोग कवर करने का सोच रहे हैं। फिर उसमें हमको सबका समर्थन भी ज़रूरत है, तो हम चाह रहे हैं सबसे हम कांटेक्ट करके और उनके साथ मिलके, और एक प्रयास हमारा तो है ही। बाकी आप लोग भी प्लीज़, मीडिया वाले आप लोग भी हमारे साथ उनका बहुत अच्छा वो करें। बीजेपी की जो पहली सूची आई उसके बाद दूसरी सूची आई, तमाम विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा गया, लेकिन विद्याधर नगर सीट ऐसी थी जहां पर हालांकि विरोध तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना दूसरी सीटों पर। उसका क्या कारण आप समझते हैं? इसमें मैं पॉलिटिक्स ज़्यादा समझती नहीं हूँ, इसमें कुछ बोल नहीं पाऊँगी, पर ऑब्वियसली जो पहले वाले कैंडिडेट थे और किसी का, ये तो सब जगह होता है, स्वाभाविक है, पर मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं फैमिली में हूँ। अभी केंद्र सरकार ने थोड़े दिन पहले नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पास किया है। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी आती है और पहली दूसरी सूची में बीजेपी ने भी कई महिलाओं को टिकट दी है, तो आने वाले विधानसभा जब बन जाएगी, गठन हो जाएगा, तब राजस्थान में नारियों को क्या 33% आरक्षण दिया जाएगा? नारियों का 33% आरक्षण यहाँ पर भी दिया जाएगा? होना तो चाहिए, बाकी सरकार देखते क्या करती है कान से। ये कुछ महिलाएं हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है, हालांकि दिया कुमारी के समर्थन की जहां तक बात है, ये पूरा समर्थन इनका दिया कुमारी जी के साथ है और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और पहले जो छुटपुट विरोध जो यहाँ पर देखा जा रहा था वो विरोध भी अब खत्म हो गया है। विरोध करने वाले आज यहाँ समर्थन में आए हुए हैं और सीधी सी बात है कि इस भारी जनमानस को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर अपने विरोधियों को दिया कुमारी देने जा रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आज आप यहाँ पर आए हैं दिया कुमारी जी के समर्थन में, क्या कहना चाहिए? विद्याधर नगर में पहली बार ऐसा कार्यालय का इनॉग्रेशन हुआ है जिससे मालूम पड़ता है कि दिया जी की क्या वैल्यू है। ये राज परिवार राजघराने से है, इनके फादर मदर सब जयपुर की सेवा में लगे रहे और आज भी ऐसी स्थिति है कि जब जिया जी जीतेगी तो जयपुर में सबसे बड़ी जीत इनकी होगी, सबसे बड़ी जीत दिया जी की होगी। तो जैसा कि हमने कहा कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार दिया कुमारी के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और यहाँ पर दिया कुमारी जी के स्वागत की क्या कुछ और तैयारियाँ यहाँ पर की गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये क्रेन आप देख रहे हैं, या क्रेन पूरी बीजेपी के झंडों से सजी हुई है। जाहिर सी बात है, नए नए तरीके कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के लिए, अपने समर्थक के लिए यहाँ पर नए नए तरीके आजमा रहे हैं। जिस प्रकार से इस क्रेन पर ये झंडे लगे हैं या इसमें फूल भरे जा रहे हैं, इस क्रेन से फूलों की वर्षा की तैयारी यहाँ पर की जा रही है।
कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाओं को हमारे साथ जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे कि आज दिया कुमारी जी के समर्थन में वो यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ उनका कहना है। आज आप यहाँ पर आए हैं दिया कुमारी जी के समर्थन में, एक विशाल जन समूह में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? यहाँ पे दिया जी का कार्यालय उद्घाटन हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि दिया जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगी और हम उनके लिए प्रयास रहते हैं और हम उनके लिए लगे हुए हैं। जब सीट की घोषणा हुई थी तब छुटपुट विरोध देखा गया था, जो हालांकि कल वाले टिकटों की घोषणा के बाद में अब वो विरोध भी कहीं ना कहीं अब समाप्त हो चुका है, क्या कहें? विरोध हर क्षेत्र में होंगे क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर काफ़ी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उन विरोधों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कमल के फूल के साथ हैं, न कि किसी उम्मीदवार के साथ। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कमल के फूल के साथ हैं, किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बार बार हर मंच से कह चुके हैं कि हम किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के झंडे के तले हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी झंडे के साथ, इसी कमल के फूल के साथ राजस्थान की इस विधानसभा चुनाव को बीजेपी इस बार जीत के दिखाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी के तमाम नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का। अब देखने वाली बात अब ये है कि आज कार्यालय उद्घाटन के बाद अपने, हम कह सकते हैं, विधानसभा चुनाव के जीत की राह पर आज दिया कुमारी जी चल पड़ेंगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में जो समर्थक दावा कर रहे हैं भारी मतों से दिया कुमारी जी जीतेंगी। देखने वाली बात है कि कौन उम्मीदवार कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, अन्य किसी विपक्षी पार्टी से उनके खिलाफ खड़ा होता है और क्या वो उन्हें टक्कर दे पाता है या नहीं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।